और आइए सीधा रुख कर रहे हैं जयपुर का, जहां राजस्थान दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। टीआईए ग्लोबल समिट 2026 में शामिल हुए हैं। स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, उद्योग प्रतिनिधियों से भी उनका संवाद होगा। टीआईए ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन। May I request all the dignitaries please join in. Thank you so much, sir. Thank you to all dignitaries for doing the honors and beginning this beautiful session. Ladies and gentlemen, Madhya Pradesh transformation into a Tier 2 technology powerhouse is anchored in policy clarity, execution discipline, and strong institutional capacity. To present the state's technology and innovation roadmap, I invite Shri Sanjay Dubey, Additional Chief Secretary, Department of Science and Technology. It's also an honor to have you here with us, Deputy CM sir. Thank you so much for coming here. Audition. 2026 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, उद्योग प्रतिनिधियों के संवाद, टीआईए ग्लोबल समिट की तस्वीरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर तमाम दिग्गज इस वक्त मंच पर मौजूद। आप सीधा इसका लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश तेजी से एक फ्यूचर रेडी टीयर 2 टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव हब के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव। राजस्थान तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी राजस्थान के व्यापार, व्यवसाय, स्वाद से लेकर के अपने अलग प्रकार की दुनिया में पहचान बनाने के लिए मारवाड़ी लोगों की अपनी एक पहचान, और मारवाड़ी से तात्पर्य भारतीय लोगों की ही विशेषता है कि चुनौतियों में से अवसर निकालना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आपदा में से अवसर कहते हैं। तो आपदा में से अवसर निकालते हुए ये कितना अच्छा लगता। हमारे लोग मध्य प्रदेश से MR10 के ऊपर से अपने संस्थान खड़े करते हुए सिद्धार्थ जी ने बात कही, हमारे सब मित्रों ने बात कही कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आमतौर पर ये सारी चीज़ों के लिए साउथ की तरफ निगाह जाती थी, और साउथ ने IT सेक्टर से लेकर सभी क्षेत्रों में
अपनी एक पहचान बनाई भारत के अंदर। लेकिन अब ये थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ये कोई किसी को गिराने वाली नहीं। और ये तो सही बात है कि हम अपने देश की तरफ से देखते हैं तो आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे अच्छा कोई समय किसने देखा। हमारे स्वर्णिम काल के अतीत की काल बात बताते हैं, विक्रमादित्य का काल था, महाभारत का युग था, बहुत गौरवशाली स्वर्णिम युग था। लेकिन ये अतीत की बातें आज यथार्थ में भी दिखाई दे रही है। आज क्या खराब है, आज भी तो अच्छा ही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब क्षेत्रों में हमारे लिए आज का जो प्लेटफॉर्म है सभी राज्यों के लिए समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। और हम विश्व के परिदृश्य पे देखें तो विश्व के हर देश के अंदर वर्तमान के दौर में ग्रोथ रेट क्या कह रही है, वहाँ की भविष्य की, आज की, कल की उमड़ती घुमड़ती घटाएं उनके अपने संकट लाती दिखाई दे रही है। कल की आहट सुनाई दे रही कि ये क्या होगा। और हम अपने इस चुनौतियों के बीच, ये पीढ़ी भी और इससे ज्यादा पुरानी नहीं है, 10-11 साल की शासनकाल के दरमियान कहां से कहां देश आगे आए, चौथे नंबर से तीसरे तरफ की हम यात्रा पे पहुंच ही रहे। और ये ज्यादा देर नहीं लगने वाली है, अब 1 2 3 तो हो ही रहा है। तो अब हमको मालूम है कि जिनने अपने वजन से रसिया को टूटते देखा है, अपने ही व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारी आंखों के सामने 40 साल पहले वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इकोनॉमी के ऊपर लोगों ने कब्जा करते हुए भी अपना एक नया साम्राज्य खड़ा किया है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोगों का चरित्र भी दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है, कैसे होता है। और हमारी चुनौती तो अब वहाँ है जहाँ लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा पवित्रता का दीपक जला करके आनंद ले रहा है। इसलिए जियो और जीने दो की भावना लेके भी चल रहा है, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि हम अपने इस नए प्रकार के व्यवसाय के माध्यम से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। ये आप सबको मैं इसकी बधाई देना चाहता हूं। आपके अपने हौसलों से, इन संस्थानों के माध्यम से, हमारे उद्योग धंधों से, हमारे व्यापार व्यवसाय से कई लोगों की जिंदगी में अगर उजाला होता है, सुखद सवेरा आता है, तो इससे अच्छा पवित्र काम क्या हो सकता है। और ऐसे दौर में सरकार के नाते से अगर कोई बात कहता है तो ये बात सही है कि हमारे लिए, हमारे राज्य में आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सबसे हमारी सरकार बनी। सभी क्षेत्रों में 18 प्रकार की पॉलिसी तो हम लेके आई, फिर अपनी आधुनिक तकनीक के माध्यम से आज का दौर तो और अच्छा है। वैसे तो मध्य प्रदेश को बहुत सारे अच्छे स्वनाम धन्य बड़े बड़े अलंकरण मिले हुए हैं। टाइगर स्टेट, अगर फॉरेस्ट के टूरिज्म की दृष्टि से देखे तो सबसे ज्यादा पुरस्कार अगर किसी को मिल रहे हैं और सबसे तेज गति से हमारा व्यापार वैसे हो रहा है। तो टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म के भी अलग अलग प्रकार से आ रहा है। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में हमने 2 साल में 2 नए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए हैं। चीता तो सबसे ज्यादा फलता फूलता दुनिया में नया चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती से दिखाई दे रहा। हमारा चीता उछलता कूदता कब राजस्थान आ जाता पता ही नहीं चलता है, हमको वापस पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है। हमको मालूम है एक नहीं ऐसी कई सारी चीजें, वल्चर से लेकर के हमारे लिए अब मिनरल स्टेट है, बिजली सरप्लस है। मैं यही जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारी सारी बातों में राजस्थान के साथ ही एक उदाहरण से बात समझ में भी आएगी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों परमात्मा की दया से साझा विरासत सदियों से है, लेकिन नदियों के मामले में थोड़ा मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। हमारे यहाँ नदियों का मायका है, लगभग 250 से ज्यादा नदियां हैं, लेकिन राजस्थान की थोड़ी कठिनाई है। अब ये परमात्मा की लीला है, कोई बात नहीं, लेकिन बहता पानी बहते बहते कहाँ छिपरा का पानी चंबल में, चंबल का पानी यमुना में, यमुना का गंगा सागर में जा रहा, पार्वती काली सिंध इनके सबके समाहित होते हुए यमुना से वो गंगा सागर में जा रहा है। और जाने में पानी को कोई नहीं रोक पा रहा, लेकिन 25 साल से पानी का झगड़ा राजस्थान से चल रहा है। इनको 5% पानी क्यों दे, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब मैं आया सरकार में, हमने माननीय भजनलाल जी के साथ बात की, उन्होंने कहा मोहन जी अगर ये मदद हो जाए तो हमारे 13-14 जिले में, मध्य प्रदेश को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे तो बहुत सारे जिलों में पीने के पानी से लेकर उद्योग धंधे, भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छा हो जाएगा।
हमने कहा बिल्कुल कर देंगे, 5% क्या 7% भी देना हो तो दे देंगे। राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है, हमारा ही तो भाई। हमारे लिए अगर अपने राज्यों के अंदर ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में सामंजस्य भी चाहिए, सौहार्दता भी चाहिए, परस्पर बंधुभाव भी चाहिए, इसलिए हमने आकर के बैठे। ये बात सही है कि अधिकारी की अपनी कठिनाई होती है और अधिकारी जगह की आवश्यकता है। हमारे राज्य के लोग अगर सक्षम है, व्यापार व्यवसाय काम धंधा करना चाहते हैं, जानते हैं, उनकी क्षमता है, भविष्य के टैलेंट निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ से हमारा सारा बौद्धिक क्षमता का व्यक्ति कोई दक्षिण भारत में जा रहा, कोई विदेश में जा रहा, तो राज्य की सत्ताओं को इस मामले में सोचने की जरूरत। अगर हम सरकार चला रहे तो ये हमारे लिए वाकई, ये मैं हल्के शब्दों में बोलूंगा तो हमारे लिए वो अच्छी बात नहीं मानी जाती। और यही तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हाँ, हमारे लिए सब बार में हर तरह से हमारा मेक इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट, ये पॉलिसियों से हम खाली शब्दों की क्या बोलना है, शब्दों की खीर नहीं बना सकते, शब्दों की चाशनी से काम नहीं चला सकते, इसको यथार्थ में उतारने की जरूरत। इसलिए सब प्रकार से हमने इसमें प्रोत्साहन देने के लिए निर्णय किया और उससे आगे बढ़ करके कई काम तो हमने मंत्रालय जब बांटे तो मैंने 2-4 विभाग तो ऐसे, जिन विभागों पे हमने कोई मंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री के पास ही रख लिया कि ताकि कोई झंझट ही नहीं रहेगी, सारी बातों की गारंटी मुख्यमंत्री दे देंगे कि भैया आप आओ, आपके काम धंधे में हर प्रकार के मेरी तरफ से इसमें छूट है। क्योंकि जब हम काम धंधा कर रहे हैं तो ये बात सही है, कोई भी व्यापार व्यवसाय के व्यवसायी आते हैं तो वो 2 बातों के लिए जरूर इस बात का आश्वस्ति चाहते हैं। एक तो कोई व्यापार व्यवसाय करने आ रहा तो वो निवेश करने आ रहा है, तो निवेश भी करे, लेकिन निवेश में इज्जत भी होना चाहिए। इज्जत हो तो संघर्ष तो वो कर लेंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से कोई इसको हतोत्साहित करे, उसकी बातों को समझने में अगर कोई उनके लिए लगता है कि उनकी निगाह ऊंची नीची होती है तो इससे सरकार के लिए प्रश्न है, सरकार के मुखिया के लिए भी प्रश्न है। इस सारे मामलों में निश्चित रूप से डंके की चोट आगे की बात करे और उसमें अपनी बात करे तो बीच का व्यवधान ये सरकारी नाटकबाजी क्यों होना चाहिए। तो सरकारी व्यवधान तो खत्म होना ही चाहिए और सरकारी व्यवधान तो नेतृत्व खत्म कर सकता है। सरकारी सिस्टम में सुधार लाना यही तो सरकार का काम। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये अलग बात है कि मेरे साथ में ऐसा हो गया कि लगभग 2 साल की सरकार में इस सभी प्रकार के ऐसे निवेश के कार्यक्रम में मेरे 4 महीने से पूरे समय इसी में गए। हर जगह जहाँ जाता हूँ पूरे समय एक ही विषय रहता है कि हमारे इन सारे कामों को बढ़ावा कैसे दें, किस तरह से बढ़े, और उसका परिणाम भी आया है। मुझे इस बात का संतोष है, आज देश में सबसे तेज गति से निवेश लाने वाले देश के 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश का एक स्थान बना है। मैं इस बात के लिए आपको भी बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आज सब क्षेत्रों में समान रूप से, और केवल यहाँ नहीं, जैसे मैं आप बताता हूँ उदाहरण के लिए, आप होटल खोलो मध्य प्रदेश में, 100 करोड़ के होटल लाओगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, 100 करोड़ में 30 करोड़ सरकार आपको अपनी तरफ से माफ करेगी या सब्सिडी देने वाली। हॉस्पिटल खोलोगे, हॉस्पिटल में भी 30% के अनुदान है अपने लिए। अब तो मेडिकल कॉलेज के लिए हम कर रहे हैं, और ये कितने छोटे छोटे प्रयोग है। आज की दिशा में मेडिकल कॉलेज अगर अपन खोलते हैं तो मेडिकल कॉलेज, आप तो अग्रवाल साहब है, आपके परिवार में भी चिकित्सक है, तो आप बताइए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि मेडिकल कॉलेज खोले और मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हॉस्पिटल होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल की तरफ कोई देखे ही नहीं, ये केवल अपने भारत में और अपने प्रदेश में होता था। हमने ये नियम बनाया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, 300 बेड का हॉस्पिटल हमारी तरफ से जो मेडिकल कॉलेज खोलेगा उसको हम अपनी तरफ से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज तो उसमें रहते हैं, दवाई सारा खर्चा हम ही उठाएंगे, और 25 एकड़ जमीन केवल 1 रुपए में देंगे, और 1 रुपए में हमारा वो मेडिकल कॉलेज खोलेगा। 3 साल तक वो अपना सारा काम खड़ा करे, 10 साल बाद उनसे हॉस्पिटल ले लेंगे। बाद के समय में वो इतनी फीस वगैरह भरेगा या प्राइवेट की जो फीस होती है कि मेडिकल कॉलेज चली जाएगा अपने आप ही। और उससे भी आगे बढ़कर निर्णय ये किया कि मेडिकल कॉलेज की सरकारी और प्राइवेट की फीस का जो अंतर होता है, तो प्राइवेट में लोग कम आए तो एक शंका हो जाती,
तो उसका भी रास्ता हमने निकाल दिया। हमने कहा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस आमतौर पर एक बच्चे की 5 साल की 70 लाख 80 लाख तक रहती है, लेकिन सरकारी तो 10 लाख में ही कर लेता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये 70-80 लाख भी सरकार भर देगी और ये अपन उसको लोन दे देंगे, बाद में वो हमारे यहाँ नौकरी कर ले, उतार दे, फिर अपने घर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 साल में हमको डॉक्टर मिल जाएंगे, हमारा पैसा भी हमारे पास सुरक्षित रहेगा, हमारे मेडिकल कॉलेज भी चल जाएंगे। ऐसे एक नहीं कई सारे सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये सत्र बहुत अच्छा रहेगा। विनम्रता के साथ देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन ये अच्छे कामों के लिए इसी प्रकार के विचार विनिमय के साथ ये मंच मिलते रहेंगे। तो सभी प्रकार के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ साथ सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Honorable Chief Minister, sir, for articulating a clear and confident roadmap for Madhya Pradesh role in India's technology-led growth story. May I now invite Srimati Shivangi Joshi, Chief General Manager, MPS EDC, to extend the vote of thanks. Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, sir. Honorable Deputy Chief Minister of Rajasthan, Shri Premchand